हम वाणी पढ़ेंगे 19/7/1971 और आज की वाणी का टाइटल है सिंपल बनो सैंपल बनो। तो बहुत इंटरेस्टिंग वाणी है बाबा की। इसमें बाबा ने एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज हमें फोकस करवाई है, किस प्रकार हमें सिंपल रहना है। सिंपल रहना तो हम सभी जानते हैं उसका अर्थ क्या होता है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में उसे कैसे लाना है बाबा ने बहुत अच्छे से इस वाणी में हमें क्लियर कराया है। और अगर हम सिंपल नहीं बनते हैं तो हम अपने जीवन में एक प्रकार से प्रॉब्लमेटिक बन जाते हैं। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है वो बाबा ने प्रत्यक्ष रूप में नहीं बताया है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में सारी मुरली के अंदर बहुत अच्छे से एक एक चीजें हाईलाइट की है। पापा ने कुछ उदाहरण भी दिए हैं, जैसे गांधी जी का उदाहरण दिया, वो कैसे सिंपल थे लेकिन वो हद में थे और हमें बेहद में सिंपल बनना है। फिर बाबा ने बताया कि हम बच्चे कैसे सेवा के ऊपर फोकस किया, क्योंकि ज्यादातर ये चैलेंज आती है सेवा के अंदर। हमने नोट किया होगा कि मान लीजिए कोई बाबा का बच्चा है, बहुत सिंपल है, इजीली सहज है हर चीजों में, तो जब इस सेवा के अंदर इन्वॉल्व करना होता है तो उस व्यक्ति को इन्वॉल्व करना बहुत इजी होता है। लेकिन कोई व्यक्ति है जो बात बात पर क्वेश्चन करता है, असहजता दिखाता है, तो उस व्यक्ति को सेवा में फिर इन्वॉल्व करना चैलेंज होता है। तो बाबा ने भी बताया है कि सेवाधारी बनना मतलब क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, और उसमें से मुख्य विशेषता यही है कि हम किस प्रकार सिंपल बने। तो बहुत अच्छे से बाबा ने डीब्रीफ किया है। सारी बातें हमने अभी नहीं बताई क्योंकि बाबा ने बहुत इंटरेस्टिंग रूप से अ, ये बात बताई है हमें। तो देखते हैं, बाबा की वाणी पढ़ना शुरू करते हैं। सिंपल बनो सैंपल बनो। आज यह जो संगठन हुआ है, इसको कौन सा संगठन कहेंगे? इस संगठन का नाम, कर्म के प्रमाण कौन सा कहेंगे? कर्तव्य के आधार पर नाम बताओ। तो बाबा ने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा कि हमारा कर्तव्य के आधार पर नाम क्या है, तो हर एक ने अपने अपने नाम बताए। बाबा ने कहा जो सभी नाम बोले वह प्रैक्टिकल में अपना कर्तव्य समझकर बोला, प्रैक्टिकल में चल रहे हैं तो फिर क्या हो गए? सपूत और सबूत मूर्त। अगर प्रैक्टिस में हो तो सबूत मूर्त नहीं कहेंगे, प्रैक्टिकल में है तो सपूत और सबूत मूर्त दोनों दोनों ही हैं। तो अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी भी, तो प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस करने वाले सबूत मूर्त नहीं है। मूर्त मतलब जो प्रूफ बाबा को देते हैं। हम्म, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल में लाग दिए, अर्थात हम उससे आचरण में लाए हैं, तो हम बाबा के सपूत बच्चे भी है और सबूत मूर्त भी है। यह ग्रुप सिंपल और सैंपल है। बाबा ने जो मुरली का टाइटल है उस पर हाईलाइट किया है, सिंपल बनकर सैंपल दिखाने वाले। सिंपल कोई ड्रेस आदि में नहीं, लेकिन सभी बातों में सिंपल बन सैंपल बनने वाले। जैसे कोई भी सिंपल चीज अगर स्वच्छ होती है तो अपने तरफ आकर्षित करती है, इस रीति से मनसा में भी जो संकल्प है, संबंध में, व्यवहार में भी और रहन सहन में भी, सभी में सिंपल और स्वच्छ बनने रहने वाले सैंपल बन अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो आ, आपने देखा होगा कि सिंपल चीजें ही आजकल ज्यादा आकर्षित करती है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज रहती है तो उससे लोग दूर रहना चाहते हैं। क्या कहा भी जाता है ना, सिंप्लिसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो बाबा ने चार पांच चीजें बताई है। एक तो मनसा में जो संकल्प करते हैं, संबंध में, व्यवहार में
और रहन सहन में। सिंपल और स्वच्छ, दो चीजें पापा ने हाईलाइट की है। जो भी पापा गुण को हाईलाइट किया उसको हमने ब्लू में बॉक्स किया है, और जो स्लोगन्स बताया उसको येलो में हाईलाइट किया है, और जो इम्पोर्टेंट एक्शन पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन किया है। तो आपको ध्यान में रहेगा कि किस प्रकार से कौन से शब्दों के ऊपर बाबा ने फोकस करा है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे सिंपल और स्वच्छ रहने वाले अपने तरफ आकर्षित करते हैं। अगर संकल्प में व संबंध में सिंपल नहीं होंगे तो ऑल्टरनेट क्या होंगे? सिंपल अर्थात साधारणता, साधारणता में महानता हो। तो सिंपल भले रहे लेकिन सिंपलनेस में, साधारणता में भी महानता। जैसे बाप साकार सृष्टि में सिंपल रहते हुए आप सभी के आगे सैंपल बने ना। अति साधारणता ही अति महान को प्रसिद्ध करती है। अति साधारणता ही अति महानता को प्रसिद्ध करती है। तो साधारणता अर्थात सिंपल, नहीं तो प्रॉब्लम बन जाते हैं। हम्म? तो अभी बाबा ने थोड़ा सा प्रॉब्लम को विस्तार किया है, लेकिन आगे बाबा ने इतना इतना विस्तार नहीं किया है, तो हमें चेक करना है कि कौन से हाइलाइट्स, कौन से चैलेंजेस हमारे सिंपलनेस में आ जाते हैं, जो हमें या दूसरों के इसमें अड़चन आती है। तो बाबा ने पहले एक्सप्लोर किया संकल्पों के भी प्रॉब्लम में रहते हैं। रहन सहन भी सिंपल न होने के कारण औरों के लिए व अपने लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम बन जाते हैं। तो प्रॉब्लम बनना है व सिंपल बनना है। प्रॉब्लम वाले सिंपल नहीं बन सकते। तो मनसा में भी सिंपल हो। अगर कोई मनसा में भी उलझन है अर्थात प्रॉब्लम है, तो उसको सिंपल कहेंगे क्या? जैसे देखो, गांधी को सिंपल कहते हैं थे, लेकिन सिंपल बनकर के एक सैंपल बन कर तो दिखाया ना। तो हम सभी जानते हैं बहुत सारी चीजें गांधी जी के अंदर थे, जैसे साधारण वस्त्र पहनते थे, या फिर साधारण चरखा चलाते थे, चरखा से उन्होंने बहुत बड़ा मैसेज दिया। दांडी यात्रा जो हम देखते हैं नमक के इसके लिए किया था। कितने सारे सिंपल सिंपल चीजें की थी, लेकिन कितना महान वो कार्य हो गया। तो बाबा ने भी वो आज याद किया है। उसकी मिसाल एक्टिविटी की महानता की निशानी थी। वह हो गया हद का एक्ट, लेकिन यह है बेहद के बाप के बच्चे बन बेहद की एक्ट करना। तो बाबा ने फोकस करा है बेहद पर। तुम भी विश्व के निमित्त होना। जैसे विश्व बेहद का है, बाप बेहद का है, वैसे ही जो भी एक्ट करते हो वह बेहद की स्थिति में स्थित होकर एक्ट करना है। तो अगर हम सूक्ष्म रूप में ही देखेंगे, अगर हम बेहद में नहीं रहते हैं ना, हम हद में अगर आ जाते हैं तो फिर हम सिंपल नहीं रहते हैं। अब देखना, अगर हम हद के इसमें आ जाते हैं, हमारा सेंटर, हमारा एरिया, या फिर हमारे परिवार, हमारा ये चीज, तो फिर वो व्यक्ति सिंपल नहीं रह सकेगा। तो इनडायरेक्ट वे में बाबा ने बताया है कि बेहद की बहुत आवश्यकता है अगर हमें सिंपल बनना है तो। हम्म, तो बेहद की स्थिति में स्थित होकर एक्ट करना है। वह एक्ट ही अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो आकर्षण मूर्त बनने के लिए क्या करना पड़े? सिंपल बनना पड़े। कितना सिंपल डेफिनेशन बाबा ने बताया है, जो शायद लौकिक में भी इसको इस प्रकार से माना नहीं गया होगा कि सिंप्लिसिटी ही सब चीजों का आधार है। तो अगर हमें आकर्षण मूर्त बना है तो सिंपल बना है। यहाँ दैवी संबंध में भी अगर कोई सिंपल नहीं बनता, प्रॉब्लम बन जाता है, तो रिजल्ट क्या होती है? इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि हम प्रॉब्लम बनते हैं सेवा में, वही हमें पता नहीं होता है।
बहुत बार ऐसा लगता है कि हम तो बहुत राइट कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम एक प्रकार से प्रॉब्लम बन जाते हैं कभी कभी कुछ सेवा में। ये बहुत गहरा मंथन का विषय है। हम कभी इस पे डीप चिंतन करना सभी, कि कभी कभी ऐसा लगता है हमारे पर्सपेक्टिव से सब सही है, लेकिन वास्तव में हम किसी न किसी के जीवन में प्रॉब्लम बन जाते हैं। और वो तभी पता चलता है जब भी हम डीप इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, जब भी हमें पता चलता है कि उस सेवा में हमें सफलता नहीं मिल रही है, या कोई दूसरा व्यक्ति हमारे साथ सहज नहीं हो रहा है। बहुत सारे सिम्टम्स है, लेकिन हम लोग इसको मिस कर देते हैं। तो पापा ने क्या कहा, यहाँ दैवी संबंध में भी अगर कोई सिंपल नहीं बनता, प्रॉब्लम बन जाता है, तो रिजल्ट क्या होती है, स्नेह और सहयोग से वंचित रह जाते हैं। तो ये पापा ने बताया कि स्नेह सहयोग से अगर वंचित रह गए, उसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। जो साधारण सिंपल होते हैं, उनके तरफ न चाहते हुए भी सभी को स्नेह और सहयोग देने की शुभ भावना होगी। बाबा ने ऐसा क्यों कहा, न चाहते हुए भी सभी को स्नेह और सहयोग देना पड़ेगा? कितना पावर है सिंपल और सैंपल बनने में। हम्म? तो जो साधारण दो चीजें बाबा ने बताया, साधारण सिंपल होते हैं, उनके तरफ न चाहते हुए भी स्नेह और सहयोग देने की शुभ भावना होगी। तो सर्व स्नेही व सर्व के सहयोग प्राप्त करने के लिए व सर्व के सहयोगी बनने के लिए सिंपल बनना बहुत आवश्यक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वह स्वयं प्रॉब्लम बने हुए तो नहीं हो। दो अलग अलग प्रश्न है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वाह स्वयं प्रॉब्लम बने हुए तो नहीं है। चाहे लौकिक परिवार में व व्यवहार में, चाहे दैवी परिवार में, कब भी अपने में प्रॉब्लम न इमर्ज करो, न कोई के लिए प्रॉब्लम बनाओ। अगर प्रॉब्लम बनते हो तो सेवा लेने वाले बन जाते हो। देखो एक चीज बाबा ने और इस पर हाईलाइट की है, अगर हम सिंपल नहीं है तो एक प्रकार से सेवा लेने वाले बन जाते हैं। तो यहाँ पर सूक्ष्म एक्सपेक्टेशन आ जाती है। कभी कभी हमें लगता है ना कि ये होना चाहिए, ये वो क्यों नहीं कर रहे, मुझे क्यों सहयोग नहीं दे रहे। उसका अर्थ हम लोग सेवा लेने वाले बन जाते हैं। देखो आगे बाबा क्या कह रहे हैं, आप हो ईश्वरीय सेवाधारी। तो सेवाधारी अर्थात सेवा करने वाले, न कि सेवा लेने वाले। अगर सेवा लेने वाले बनते हो तो नाम प्रमाण कर्तव्य नहीं हुआ ना। खुदाई खिदमतगार सेवा नहीं लेते, देता है, क्योंकि दाता के बच्चे हो ना। जैसे बाप कुछ लेते हैं क्या, वह तो दाता है ना। अगर प्रॉब्लम बनने के कारण सेवा लेते हो तो दादा के बच्चे ठहरे। कोई भी प्रकार की अगर एक्स्ट्रा सेवा लेते हो तो यह कभी भी नशा नहीं रहेगा कि हम दाता व वरदाता के बच्चे हैं। कम ऑन रिपीट, कोई भी प्रकार की अगर एक्स्ट्रा सेवा लेते हो, एक्स्ट्रा सेवा, तो यह कभी भी नशा नहीं रहेगा कि हम दाता के या वरदाता के बच्चे हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो यह प्रवृत्ति वाला ग्रुप है कि निवृत्ति वाला है। अभी बाबा थर्ड एस्पेक्ट पे आ रहे हैं, क्या हर्डल बनता है सिंपल बनने में। लौकिक प्रवृत्ति तो समाप्त हुई ना, लौकिक प्रवृत्ति को भी ईश्वरीय प्रवृत्ति में परिवर्तन किया है। जब तक परिवर्तन नहीं किया है, तब तक अलौकिक स्थिति में एक रस नहीं रह सकते। तो एक और कारण आता है कि भाई हम तो परिवार वाले हैं,
परिवार में तो चैलेंजेस आते हैं, कितने प्रॉब्लम्स आते हैं, कितना बिजी रहता है, कितने लोगों को दिखना पड़ता है। हम तो भाई सेंटर में नहीं रहते हैं। तो बाबा ने क्या इसका उपाय दिया है, इसके अंदर सिंप्लिसिटी लाना है तो लौकिक प्रवृत्ति को भी ईश्वरीय प्रवृत्ति में परिवर्तन करो। तो ऐसा हम नहीं कहे कि हम लौकिक में हैं। जब तक परिवर्तन नहीं किया है तब तक लौकिक स्थिति में एक रस नहीं रह सकते, अलौकिक स्थिति में, सॉरी। तो स्थिति में एक रस रहने का आधार ही है ईश्वरीय प्रवृत्ति में कन्वर्ट करना। इसलिए कहा था कि अपना नाम रूप गुण और कर्तव्य सदैव याद कर फिर प्रवृत्ति में रहो, जिससे लौकिक प्रवृत्ति परिवर्तन हो। सदैव अपने को सेवाधारी समझने से रोब नहीं रहेगा। सेवाधारी सदैव नम्रचित निर्माण रहता है और अपने घर को भी घर नहीं लेकिन सेवा स्थान समझेगा। हम्म, तो प्रवृत्ति में क्या क्या चीजें हैं एक रस करने के लिए? एक तो हमें रोब नहीं रखना है, नम्रचित रहना है, निर्माण रहना है और अपने घर को सेवा स्थान समझना। ये चार चीजें बाबा ने हाईलाइट कराई है। और सेवाधारी का मुख्य गुण है त्याग। पांचवा चीज है त्याग। अगर त्याग नहीं तो सेवा भी नहीं हो सकती। त्याग से तपस्वी मूर्त बनते हैं। तो यहाँ पे बाबा ने तपस्वी मूर्त हाईलाइट कराया और ऊपर बाबा ने एक रस स्थिति हाईलाइट किया। तो दोनों का आधार है ईश्वरीय प्रवृत्ति या फिर सेवा के अंदर त्याग मूर्त। सेवाधारी का कर्तव्य है सदैव सेवा में रहना, चाहे मनसा सेवा में रहे, चाहे वाचा सेवा में रहे, चाहे कर्मणा सेवा में रहे, लेकिन सेवाधारी अर्थात निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाले, वह कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं कर समझेंगे, निरंतर सेवा का ही ध्यान रहेगा। इनको कहते हैं सेवाधारी। तो अपने को सेवाधारी समझो और सेवा स्थान समझकर रहो। त्याग वृत्ति वाले तपस्वी मूर्त होकर रहो। निरंतर सेवा की ही बुद्धि में लगन रहे तो फिर अलौकिक प्रवृत्ति बदल कर ईश्वरीय प्रवृत्ति नहीं हो जाएंगी। तो आपने समराइज किया, वापस एक बार वापस पढ़ते हैं। इसको कहते हैं सेवाधारी। तो अपने को सेवाधारी समझो, और सेवा स्थान समझो। तो सेवाधारी प्लस सेवा स्थान, त्याग वृत्ति समझो, तपस्वी होकर रहो, निरंतर सेवा की बुद्धि में लगन रहे। सेवा की बुद्धि में लगन, अगर ये सब चीजें हैं तो हमारी लौकिक प्रवृत्ति ईश्वरीय प्रवृत्ति में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो यह ग्रुप नवीनता क्या दिखाएगा जो कोई ग्रुप ने नहीं दिखाई है? कोई ना कोई नवीनता जरूर लानी है। खास भट्टी में आते हो तो अपने में परिवर्तन भी खास होना चाहिए। वैसे तो चलते फिरते हो, लेकिन अब खास विशेषता लाकर अपना नाम विशेष आत्माओं में जमा करा लेना है। बाप दादा के पास कितने प्रकार की लिस्ट है मालूम है? आपका किस लिस्ट में नाम है यह मालूम है? अपना नाम विशेष आत्माओं में कर सको, इसका प्रयत्न करो। विशेष आत्माएं तब बनते हैं जब कोई विशेष कर्तव्य करते हैं, वह विशेषता दिखाते हैं। तो विशेष आत्मा बन करके ही जाना। तो एक होना होना चाहिए कि भाई हम बाबा के विशेष आत्माओं के लिस्ट में हमारा नाम रहे। और वो कैसे होगा? जब हम कुछ विशेष काम करते हैं, कुछ अलग करते हैं। हर कोई कर रहा है, हम भी वही सेम चीज रिपीट कर रहे हैं, तो उसको विशेष नहीं कहलाया जाएगा। जो भी मेरिट रैंकर होते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, जो भी प्रमोशंस लेते हैं ऑफिसेस में, या जो भी अवार्ड्स लेते हैं कोई भी क्षेत्र में, जरूर उन्होंने कुछ विशेष किया होगा ना, तभी तो सबसे हटके आते हैं। तो बाबा क्या बोलते हैं? मर्जीवा बनकर ही ब्रह्मा कुमार बने व अभी बनेंगे। जब मरकर के जन्म लिया तब तो ब्रह्मा कुमार कहलाया। मरकर नया जन्म लेना, इसको ही मर्जीवा कहते हैं ना। नहीं तो
जन्म लेने से पहले ब्रह्मा कुमार कैसे बने? बच्चे तो हो, अधिकारी हो, बाकी है सपूत बन कर सबूत देना। अब वापस शुरू के पॉइंट पे आ गए। बाकी ब्रह्मा कुमार है तो मरजीवा तो बन ही गए। मरजीवा बने हुए हैं, यह स्मृति में रहने से फिर यह शरीर भी आपका नहीं रहा। सेवेंथ एस्पेक्ट पे आ रहे बाबा सिंपल बनने का। सेवाधारी, त्याग वगैरह, सेवा स्थान, प्रवृत्ति, मेरा वो सब कवर हो गया। लेकिन अभी बाबा डायरेक्टली शरीर पे आ गए कि यह शरीर बाप ने ईश्वरीय सर्विस के लिए दिया है। आप तो मर चुके हो ना, लेकिन यह पुराना शरीर सिर्फ ईश्वरीय सर्विस के लिए मिला हुआ है। चलने में इस शरीर को भी अमानत समझेंगे। जैसे कोई की अमानत होती है ना, होती है, तो अमानत में अपनापन नहीं होता है, ममता भी नहीं होती है। तो यह शरीर भी एक अमानत समझो। तो फिर देह की ममता भी खत्म हो जाएगी। जैसे ट्रस्टी हो रहते रहने से, अमानत समझने से ममता कम होती है ना, इस रीति यह शरीर भी सिर्फ ईश्वरीय सर्विस के लिए अमानत के रूप में मिला हुआ है। जिसकी अमानत है उसकी स्मृति अमानत को देखकर तो आती है ना। तो बाबा एक नए रूप से बाबा को याद करने का तरीका बताते हैं कि बाबा की चीजों को देखें, जिसकी चीज होती है उसको देखकर उस व्यक्ति की याद आती है। तो अगर हम अपने शरीर को भी देखते हैं तो शरीर किसकी अमानत है वो याद आना चाहिए। तो जिसकी अमानत है उसकी स्मृति अमानत को देखकर तो आती है ना। अमानत रखी हुई चीज को देख देने वाले की याद आती है ना। यह तो अमानत रूहानी बाप ने दी है, रूहानी बाप की याद रहेगी। अमानत समझने से रूहानियत रहेगी, और रूहानियत से सदैव बुद्धि में रहता रहेगा, थकावट नहीं होगी। अमानत में ख्यालात करने से रूहानियत के बदले उलझन आ जाती है। क्या बोल रहे हो आप? अमानत में ख्यालात करने से रूहानियत के बचे उलझन आ जाती है। राहत के बचाव राहत के बजाय घबराहट आ जाती है। इसलिए यह शरीर है ही सिर्फ ईश्वरीय सर्विस के लिए। अमानत समझने से ऑटोमेटिकली रूहानियत की स्थिति रहेगी। हम्म? तो रूहानियत की स्थिति के लिए बेसिस है अमानत का ख्यालात। यह सहज उपाय है ना। सब अब निरंतर सहज योगी बन सकेंगे ना, निरंतर रूहानियत की अवस्था में स्थित रहो। यह नवीनता दिखाना जो आप लोगों को देखकर सभी अनुभव करें कि यह तो सैंपल बनकर आए हैं। औरों को भी याद की यात्रा सहज बनाने के लिए सैंपल बन कर जाना। यह ग्रुप सैंपल बनकर जाएगा ना। अगर एक एक स्थान पर एक सैंपल जाएगा तो फिर सिंपल बात हो जाएगी। अपना नाम क्या याद रखेंगे? सेवाधारी। सेवाधारी तो हो ही, लेकिन सेवा ऐसे करो जो प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति करा सके। तो ये भी एक सोचने की बात है। सेवा कैसे करे कि हमें प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति हो। तो तो स्लोगन क्या याद रखेंगे? अपनी रूहानियत की स्थिति प्रत्यक्ष कर हर आत्मा को प्रत्यक्ष फल दिलाने वाले। यह है इस ग्रुप का कर्तव्य। जितना अपनी रूहानियत की स्थिति को पक्का करेंगे उतना प्रत्यक्ष फल दे सकेंगे। प्रत्यक्ष फल
देने का आधार है रूहानियत स्थिति को पक्का करना। अगर रूहानियत की स्थिति को प्रत्यक्ष नहीं दिखाते हैं तो फल भी प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता। प्रत्यक्ष फल दिखाने के लिए अपनी रूहानी स्थिति को प्रत्यक्ष करो। समझा स्लोगन? अच्छा, अपने ऊपर छाप कौन सी लगाए? सेवाधारी, समझा ना? मनसा में भी सेवा, और यह ग्रुप मुख्य त्याग क्या करेगा? जिस त्याग से तपस्वी बन सको। आपकी प्रैक्टिकल दिनचर्या में बहुत करके विघ्न रूप क्या होता है? एक शब्द में इसको कहेंगे रोब। ये बाबा ने सेम रोग शब्द पहले भी यूज किया इस मुरली के अंदर, जब बाबा ने लौकिक प्रवृत्ति को ईश्वरी प्रवृत्ति में कहा, बट उसमें बाबा ने इसको एक्सप्लोर नहीं किया था इस शब्द को, क्योंकि वहां पे त्याग की पॉइंट चल रही थी। अभी बाबा ने बोला है कि ये चैलेंज रोब का आता है। ये भी एक प्रकार से प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो सिंपल बनने नहीं देता है। इसलिए रूहानी रुहाब नहीं आता है। प्रवृत्ति में जो रोब दिखाते हो, मैं रचयिता हूं, वह व्यवहार का भी जो रोब रहता है, संबंध में भी मुख्य विघ्न रोब आता है, इसका त्याग करना है। सेवाधारी रोब नहीं दिखाते, इसलिए रोब का त्याग करना है। यह है मुख्य त्याग। मुख्य त्याग क्या है? रोब का त्याग। हिम्मत तो है ना त्याग की। जो भी वायदे करते हैं, जो भी वायदे करते हैं, एक एक वायदे पर अविनाशी की छाप लगाओ। अविनाशी छाप न लगाने के कारण वायदे अल्पकाल के लिए हो जाते हैं। कईयों की रिजल्ट में यह दिखाई देता है कि यह वायदे करके जाते हैं, फिर वायदे बदल कर विलाप करने लग पड़ते हैं। क्या करे, क्या हो गया, अब मदद करो। चाहते तो नहीं है, लेकिन यह कारण बन गया। योगी के बदले वियोगी हो विलाप करते हैं, तो अब निरंतर योगी बनना, विलापों वाले वियोगी नहीं हो बनना। यह ग्रुप यही प्रैक्टिकल करके दिखाओ। जो कहा है वही करेंगे, चाहे कितनी भी बातें सहन करनी पड़े, लेकिन सामना करके दिखाएंगे। विजयी बनकर के ही दिखाएंगे। एक दो के मददगार शुभ चिंतक बनते रहे तो सहयोगी बन क्या नहीं कर सकते? जब एक जब वह एक दो के सहयोगी बन घेराव डाल सकते हैं, तो क्या आप माया के घेराव नहीं डाल सकते? पांडव सेना घेराव नहीं डाल सकती? एक दो के शुभ चिंतक सहयोगी बनते रहो तो माया की हिम्मत नहीं हो सके, हिम्मत नहीं जो आपके घेराव के अंदर आ सके। क्या बोल रहे बाबा? एक दो के शुभ चिंतक सहयोगी बनते रहो तो माया की हिम्मत नहीं जो आपके घेराव के अंदर आ सके। यह है सहयोग की शक्ति। यह संगठन है सहयोग की शक्ति का। यह संगठन है सहयोग की शक्ति का प्रत्यक्ष रूप दिखाना। अच्छा, ओम शांति। तो अभी हम सभी 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं, और बाबा ने आज क्या क्या बातें बताई है जो हमें धारण करनी है अपने जीवन में, उस पर डीपली मंथन करना, और फिर बाद में हम ग्रुप में शेयरिंग करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। तो अभी सभी एक एक पॉइंट शेयर करना शुरू कीजिए। ऐसा क्या हमें आपको लगा आज की मुरली में कि हमें धारण करना चाहिए, और उसे आप कैसे धारण करेंगे? हाँ जी भाई, ओम शांति। जी। अगर हम शरीर को अमानत नहीं समझेंगे तो उसमें रूहानियत नहीं आएगी। जब तक बाबा का शरीर अमानत है समझेंगे तो आत्मा में रूहानियत भरेगी। ये पॉइंट बहुत अच्छी लगी मुझे। ओम शांति। जी, शरीर को अमानत समझना आप कैसे करोगे प्रैक्टिकल में? तो उदाहरण देके बताओ बहन जी। आपने क्या पूछा भाई जी? शरीर को? शरीर को अमानत कैसे समझेंगे? हाँ प्रैक्टिकल कैसे इस श्रीमत को आप जी जी। लाओगे? शरीर यहाँ पर मिला है। शरीर हम ऊपर से लेकर नहीं आए हैं। शरीर यहाँ पंच तत्वों का प्रकृति से बना हुआ पुतला है जो यहीं पर यहाँ पर मिला है। इसलिए वो अमानत ही है, वो मेरा है ही नहीं। मैं बाबा की हूँ, जो मैं बाबा से परम धाम से मैं नीचे उतरती हूँ। तो शरीर एक मिलना और बिछड़ना जैसा, मरना, जन्म और मरण दोनों का एक तो मेले शरीर में किसका हुआ मिल। फिर? आपने तो बताया शरीर 5 तत्वों का है। जी बाबा ने, लेकिन बाबा का अर्थ अलग था यहाँ पे। और कोई बताओ कैसे हम शरीर के अंदर अमानत का से निकालेंगे? कोई अगर शरीर पाए? अगर सब समय सेवादारी समझेंगे तो हम्म, शरीर को अमानत समझें कि ये सेवा के लिए मिला हुआ है तो सेवा ही करनी है। ओके, सेवा के लिए किससे मिला है वो शरीर? है किसका वो शरीर? नहीं, बाबा ने दिया है शरीर सेवा के लिए। बरोबर है। और कौन सुनाएगा? रीना बहन, आप बताओ। ओम शांति। जब से हम बाबा के बने, बाबा के ज्ञान में आते हैं तो हमारा वो पुराना जन्म, बाबा कहते हैं आप मरजीवा हो गए हो। तो आप जब उस जन्म से आपका खत्म हो गया, अब आप बाबा के बन गए हो तो सेवाधारी हो, तो आपको सिंपल रहना है, तभी आप सैंपल बनोगे। तो जब हम सिंपल प्रवृत्ति में भी रहते हुए हम अपने आप को तपस्वी मूर्त समझेंगे, कि हम अपने आप को अमानत समझेंगे कि बाबा की अमानत है, बाबा ने ये शरीर दिया, अब हमें बाबा के ही कर्तव्य में, जो बाबा के सब है, सेवाधारी बनकर ही रहना है। तो इसलिए जब से ज्ञान में आते हैं तो बाबा के बनते हैं, तो फिर शरीर हमारा अपना नहीं रहता, ये अमानत है बाबा की। और इस शरीर से जो चाहे हम मनसा से, वाचा से जो भी बोलेंगे, दूसरों के संबंध संपर्क में आएंगे, मन में संकल्प भी करेंगे, वो भी हमारे बाबा के श्रीमत अनुसार हो। अपने आप को तो हमें फिर वो आकर्षण में रहेंगे नहीं, तब फिर हम सिंपल बनेंगे। और कर्म भी जो करेंगे, सेवाधारी बन के कर्म करेंगे, तो हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। ओम शांति। जी, सही कहा। नीलम बहन, आज इस पॉइंट पे आप कुछ ऐड करना चाहोगे? हाँ श्री ओम शांति भाई जी। जब हम्म, हम बाबा के बन जाते हैं, मरजीवा हो जाता है, तो फिर इस शरीर का भान भी नहीं रहता। तो ऑटोमेटिकली बाबा हमारे से ऐसी सेवा करवा रहे होते हैं कि हम देह भान में ना रह के और उसकी अमानत से समझ के ही हम जो काम करते हैं तो अथक सेवा बंधारी बन जाते हैं। ओम शांति। जी। तो अपने शरीर को भी हम ऐसे ही समझे कि बाबा ने मुझे दिया है सेवा करने के लिए, बाबा की प्रॉपर्टी है। और इसे प्रैक्टिकल में हम कैसे अभ्यास कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए अभी हम स्नान कर रहे हैं, तो बाबा हम्म आपने जो शरीर दिया है, उस शरीर को मैं नहला रहा हूँ, उस शरीर को मैं स्वच्छ कर रहा हूँ। बाबा आपके शरीर को कपड़े पहना रहा हूँ। बाबा आपका शरीर। तो जब हम बार बार बाबा बाबा लाएंगे, आपका शरीर, आपका शरीर, बाबा आपका शरीर दुख रहा है, बाबा आपका शरीर आज बहुत फ्रेश है, तो इससे क्या होगा? हमें बाबा याद आएगा, क्योंकि बाबा ने मुरली में एक पॉइंट कही थी ना, जिसकी चीज होती है जो हम यूज करते हैं, तो जब उस चीज को देखते हैं तो वो याद आता है। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है? हम अपने शरीर को देखते हैं बट बाबा याद नहीं आता शरीर देखकर। या तो वो पुतला याद आता है, वो बहन जी ने शुरू में बताया था कि 5 तत्वों का है, वो याद आता है। लेकिन उससे भी ऊंचा अगर हमारी स्मृति ये बाबा का है,
तो हमारे कॉन्शियसनेस में एकदम शिफ्ट हो जाता है, और वही शरीर है, उसकी देखभाल भी हम अच्छे से करेंगे। अगर हम वैसा नहीं समझेंगे तो फिर शायद हम देखभाल भी इतना नहीं कर पाएंगे। तो कॉन्शियसनेस शिफ्ट की बात है। जी पटेल भाई जी बोलिए। हाँ, ओम शांति। अपन भक्ति मार्ग में भी अपन प्रार्थना में जाते थे कि तन मन धन सब है तेरा, प्रभु को ऐसे आप बोलते थे। तो अभी समय ऐसा है संगम का, उसमें अपन को प्रैक्टिकल तन मन धन से अपन को बाबा का होना होता है। तो तन भी बाबा को दे दिया तो फिर अपन अपना समझना ही नहीं है। ओम शांति। जी शांति। और जब जैसे ही हम ये समझते हैं कि तन मन धन सब तेरा बाबा का है, रूहानियत समझने से अमानत समझने से रूहानियत आती है, और रूहानियत रहने से हल्के रहते हैं, बुद्धि में राहत रहती है, थकावट नहीं होती है, और ईश्वरीय सर्विस के लिए यह शरीर मिला है। तो फिर ये सिंपलिसिटी बाबा ने कहा, यही सैंपल बन के जाना है, और यही सिंपल बनना होता है कि मैं हमेशा रूहानियत की स्थिति में रहूं। ओम शांति। एक बहन ने सवाल किया था कि हमको अपने शरीर का भी केयर करना चाहिए क्या, मतलब ब्यूटी के मामले में उन्होंने कहा क्या बालों को काला करना चाहिए क्या। एक्चुअली जो समर्पित भाई बहन है, उन जो हमारा थॉट है उनको तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जो मैं आत्मा, हमको दुनिया वालों से मिलना पड़ता है, परिवार में सबके साथ समाज में रहना पड़ता है, तो हम मतलब जैसे फेशियल भी करते हैं, बालों का भी केयर, सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन वो करते वक्त ये स्मृति में रखते हैं कि बाबा ये चेहरे में अगर थोड़ा सा भी अट्रैक्शन आएगा तो वो ईश्वरीय सेवा में लग जाए। इसके अगर इस आवाज से कुछ भी किसी को मिलेगा तो वो ईश्वरीय सेवा के शब्द होंगे। तो मैं आत्मा तो ये समझती हूँ कि शरीर का भी केयर करना चाहिए, मतलब उस तरह भी केयर करना चाहिए, ऐसे नहीं कि अपने शरीर को पूरा डाउन कर ले, दुनिया वाले आपको देखना भी ना चाहें, जब देखेंगे ही नहीं तो बातें सुनने के लिए आगे बढ़ेंगे कैसे। इसलिए जैसे दुनिया वाले रहते हैं करिए, लेकिन मन में ये भावना रखें कि मैं सुंदर दिखूं, हमेशा यही थॉट में अपना पूरा फुल केयर से करें कि ये ईश्वरीय सेवा में लग जाए। ओम शांति। ओम शांति। जी बाबा कहते हैं स्नेह जो साधारण सिंपल होते हैं उसके तरफ न चाहते हुए भी सभी को स्नेह और सहयोग देने की शुभ भावना होती है। तो सर्व स्नेही व सर्व से सहयोग प्राप्त करने के लिए, सर्व सहयोगी बनने के लिए सिंपल बनना बहुत आवश्यक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, स्वयं प्रॉब्लम बने हुए प्रॉब्लम नहीं बनना है, चाहे लौकिक परिवार में हो, व्यवहार में हो, चाहे दैवी परिवार में हो। कभी अपने को प्रॉब्लम में इमर्ज नहीं करना। प्रॉब्लम कोई भी प्रॉब्लम हम बनाएंगे, अगर प्रॉब्लम बनते हैं तो सेवा लेने वाले सेवा देने के बजाय सेवा लेने वाले बनते हैं। जी तो ईश्वरीय सेवाधारी तो सेवाधारी अर्थात सेवा करने वाले, न कि सेवा लेने वाले, ऐसे बाबा कहते। जी बहुत अच्छा। आशा बहन जी। जी भाई जी, आज बाबा ने गांधी जी का भी उदाहरण दिया है कि गांधी जी कितने सिंपल और सैंपल थे, और उतनी अपनी सिंप्लिसिटी को के द्वारा उन्होंने कितने बड़े बड़े कार्य किए, जैसे अहिंसा। अहिंसा जो उनका एक मेन वर्ड था, अहिंसा परमो धर्म, उस पर उन्होंने आगे बढ़ाया। और दांडी यात्रा का जो आपने उदाहरण दिया, तो इस तरह से सिंपल रहकर भी हम अपने शरीर का तो ध्यान रखें ही रखें, लेकिन हमारे जो रूहानी आकर्षण है उस पर हम जितना ध्यान देंगे, उस हिसाब से हमारी सिंप्लिसिटी लोगों को ज्यादा आकर्षित करेगी। और आज का जो पॉइंट मैं बोलना चाहती हूँ कि सिंपल पहनकर सिंपल दिखाना है, तो बाबा ने इसमें क्या हमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि मनसा में, संकल्प में, संबंध में, व्यवहार में और रहन सहन में सभी में सिंपल और स्वच्छ रहने से सिंपल बन जाएंगे, आकर्षित कर पाएंगे हम लोगों को। अगर संकल्प और संबंध में सिंपल नहीं होंगे तो अल्टरनेट में बाबा ने बताया कि क्या करोगे, तो सिंपलता और साधारणता हो जाएगी, तो साधारणता में महानता हो, ऐसा बाबा ने कहा है। ओम शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति। बोलो गीता बहन जी। হ্যাঁ, সেবাদারি সদৈব নম্রচিত নির্মাণ রহনা। আর
आपने घर को भी घर नहीं लेकिन सेवा स्थान समझेंगे। और सेवादारी का मुख्य गुण है त्याग। त्याग से ही तपस्विमूर्त बांधते हो। चाहे मनसा सेवा में रहो, चाहे वाचा सेवा में रहो, चाहे कर्मणा सेवा में रहो, कर्मणा सेवा में रहो, लेकिन सेवादारी अर्थात निरंतर सेवा में तत्पर रहना वाले वो कभी भी सेवा की अपने से अलग नहीं समझेंगे। निरंतर सेवा की स्थान भी रहेगा। त्याग वृत्ति वाले तपस्विमूर्त हो कर रहो। ओम शांति। जी, थैंक यू गीता बहन जी। तभी हम सभी मेन रूम में आ गए हैं। तो आज बाबा की बहुत विशेष मुरली थी जो हम सभी धारण करेंगे। पुरुषोत्तम भाई पोल लेना है? हाँ जी बच्चों। जी। तो सभी आज की मुरली में रिफ्लेक्ट करेंगे कि सिंपल अगर हमें बनना है, बाबा ने क्योंकि आज बताया ना सिंपलता रहने का महत्व, तो आइडेंटिफाई करना है ऐसे क्या चीजें हम अपने जीवन में अप्लाई करें जो हम सिंपल बने, और सिंपल बनने से सैंपल बन जाएंगे। और इस सिंप्लिसिटी की यात्रा में क्या क्या हर्डल्स बन रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम खुद ही प्रॉब्लम बन जाते हैं किसी के लिए, या हमारे जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ऐसे कौन से टूल्स अप्लाई करें जिससे हम प्रॉब्लम से मुक्त हो जाए। और मुझे कभी कभी लगता है कि सहज रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बार सिंपल सिंपल चीज़ों को हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं, चाहे वो योग की बात हो, चाहे वो ज्ञान की हो, चाहे वो कर्म क्षेत्र पे हो। लेकिन अगर हम बहुत सहज रहेंगे ना, बहुत सिंपल रहेंगे ना, अप्रोचेबल रहेंगे ना किसी के लिए भी, तो फिर लोगों के लिए भी हम बहुत आकर्षण मूर्त बन जाएंगे, लोगों का भी स्नेह मिलेगा। अगर हम अपने आप को टू मच बिजी कर देते हैं, टू मच दिमाग लगाते हैं, टू मच क्वेश्चनिंग करते हैं, हर सेवा के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुक्स निकालते हैं, कमेंट करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, तो फिर हम सिंपल नहीं रह सकेंगे। तो बहुत अच्छी आज की मुरली है। हम 2 मिनट अभी योग करेंगे और सभी आज होमवर्क के लिए यही लिस्ट निकाले, कम से कम 5 चीजें लिखे कि अगर मुझे ईश्वरीय जीवन में सिंपल रहना है तो मुझे क्या 5 चीज धारण करनी पड़ेगी। हो सकता है वो 5 चीजें मुरली से रिलेटेड हो, मुरली में आई हुई चीजें हो, या फिर आपको ऐसे भी लगे आपके मंथन से कि ये 5 चीजें अगर मैं परिवर्तन करूंगा तो मैं अधिक सहज रहूंगा या अधिक सिंपल बन सकूंगा। तो उस पर जरूर मंथन करना, मनन करना, और अगर हो सके तो जर्नलिंग करना, रात को लिखना। आ जाओ सभी भ्रुकुटी सिंहासन के बीच। मैं आत्मा, सिंपल और सैंपल। ना मेरा स्वयं से लगाव, ना मेरा सेवा से लगाव। जो भी चीज है सब बाबा की अमानत है। चाहे वह मेरा शरीर हो, चाहे वह सेवा केंद्र हो, चाहे वह कोई परिवार का व्यक्ति हो, हर चीज बाबा ने मुझे दी है। जब बाबा ने चीजें दी है तो रिस्पॉन्सिबल भी बाबा हुआ। तो मैं अपने आप को क्यों कठोर बनाऊं, मैं अपने आप को क्यों बोझिल बनाऊं। मेरा तो काम है एंजॉय करना। उड़ चलो वतन में फरिश्ता बन के ब्रह्मा बाबा के सामने।
जैसे कोई व्यक्ति कुछ चीज फेंकता है, मान लीजिए बॉल फेंकता है या कोई भी स्थूल चीजें फेंकता है, तो हम अभी एक दृश्य इमर्ज करेंगे कि हमारे जीवन में जो भी बोझ है, जो भी भारीपन है, जो भी पीड़ा है, जो भी समस्या है, जैसे कागज को कैसे हम क्रैम्पल करके फेंकते हैं, वैसे उसको क्रैम्पल करके सब बाबा के ऊपर फेंक दे और बाबा को फेंकते बोलो, बाबा ये सब चीजें जो भी है ये आज आपको दे देते हैं और आज से मैं बहुत सिंपल, हल्का, बहुत सहज, बहुत अप्रोचेबल, सभी का प्यारा, सबसे न्यारा, सब चीजों का त्यागी, तपस्वी मूर्त हूं। और ये बाकी जो भी चीजें हैं, रूप है, मेरापन है, ये सब चीज मैं आज आपके तरफ फेंक देता हूँ, फेंक देती हूँ। ये चीज नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल। इमर्ज करे कि बाबा बहुत प्यार से मुस्कुरा रहे हैं और बाबा कह रहे, वाह बच्चे वाह, क्या फेंका है आपने, अब वापस नहीं लेना, वतन में ही पड़े रहने देना इन सब चीजों को। बाबा से वरदान लेते हुए मैं आत्मा पुनः आती हूँ सूक्ष्म वतन से नीचे, अपने फरिश्ता शरीर फिर से अपने शरीर के अंदर इमर्ज करे और मैं आत्मा तैयार हूँ मेरे आगे के पाठ के लिए। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन, गुड डे। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, थैंक यू सो अंकल, मच। अंकल थैंक यू ऑल। ओम शांति भाई जी, हैव अ गुड डे। शांति ओम शांति। फुल भाई जी, ओम शांति।